हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक आज का है बैटरी। ठीक, आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक बेटा वो है बैटरी। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक फ्यूल सेल पढ़ना होता है एंड कोरोजन। ठीक, ये तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती हैं स्पेशली। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटरी हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। ठीक, बैटरीज में बेटा आपने नॉर्मली जो बैटरी देखी अभी तक अपनी डेली लाइफ में, आपने दो टाइप की सेल्स देखी होगी। एक आपको देखा होगा आपने जो टॉर्च में लगती है और एक घड़ी में लगती है। ठीक, एवर रेडी सेल आती है। ठीक ना, तो वो बैटरी होती है और एक बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, जो इन्वर्टर में। तो एक आपको मिलेगी, कौन सी बैटरी मिलती है बेटा? एक चार्जेबल होती है, एक नॉन चार्जेबल होती है। चार्जेबल मतलब रिचार्जेबल, आप उसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हो। आप इन्वर्टर की बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, फिर से आप चार्ज करते हो, यही ना। और जो आपकी एवर रेडी सेल आती है, जो टॉर्च के लिए आती है, घड़ी के लिए आती है, उसका एक परफेक्ट टाइम होता है कि इतने टाइम तक अगर आप इसको यूज़ करते हो, इसके बाद इसके केमिकल्स जो अंदर हैं, जो जिससे वो वर्क कर रहा है प्रॉपर, वो धीरे धीरे यूज़ पूरी तरह से होने के बाद वो बैटरी स्टॉप कर देगी फंक्शन को। मतलब वो वन टाइम यूज़ हो सकती है, फिर दोबारा उसको यूज़ आप नहीं कर सकते, दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते आप। तो ध्यान रखिएगा, बैटरी में आपको दो टाइप की स्पेशली बैटरी मिलती है बेटा। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होती है वो आपकी नॉन चार्जेबल होती है, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। और जो सेकेंडरी सेल होती है वो आपकी चार्जेबल होती है, उसको आप चार्ज कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेल में आपको मिलेगा दो। एक होती है लैक्लांसे सेल, जिसे हम बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल इन द सेंस क्या, जो आपकी एवर रेडी सेल आती है, टॉर्च में, घड़ी में लगती है। इवन आपने देखा होगा जो कान में मशीन आती लगती है, उसमें छोटा सा सेल लगता है, वो भी आता है प्राइमरी सेल में ही इंक्लूड होता है। क्लियर ना। और एक होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल और ड्राई सेल में फ़र्क क्या है वो अभी हम देखेंगे, बट ध्यान रखिएगा, ड्राई सेल को एक साइंटिस्ट, उनका नाम लैक्लांसे है, उन्होंने ही बताया था। तो ड्राई सेल और मरकरी सेल ये दोनों इंक्लूडेड है किसमें बेटा? प्राइमरी सेल में। सेकेंडरी सेल में आपकी आती है लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है। क्लियर ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा बैटरी की डेफिनेशन क्या है। ठीक, और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? गैल्वेनिक सेल पे, अदरवाइज इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। और दूसरी चीज़, अब इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी सेल में हम पढ़ते हैं ड्राई सेल और मरकरी सेल। फिर हमें सेकेंडरी सेल कवर करना है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, इनकी रिएक्शंस पढ़नी है। बोर्ड एग्जाम में स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट लेवल पे यहाँ से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। बट स्पेशली यहाँ से बोर्ड में अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इसके रिएक्शंस। एनोड और कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, इनकी नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कितना पोटेंशियल जनरेट करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चंस, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बेटा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बैटरी की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, बैटरी कहते किसे हैं? ठीक, और बैटरी अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, अभी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे प्रॉपर्ली दिखेगी, अदरवाइज मैं लिखूंगा इसको। बैटरी में आपको दो मिलेगी, एक होता है प्राइमरी सेल, ठीक बेटा, और एक होती है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल एंड प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल आपकी कैसी होती है? नॉन चार्जेबल होती है, नॉन चार्जेबल होती है। और ये कैसी होती है बेटा? रिचार्जेबल होती है, इसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हो। ठीक ना, ये रिचार्ज कर सकते हो आप। सेकेंडरी सेल, इसमें आपको दो मिलेंगे स्पेशली। एक आपका होगा ड्राई सेल, जिसे हम बोलते हैं लैक्लांसे सेल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बेटा मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल। ठीक, ये ड्राई सेल जो आपके टॉर्च में जो सेल लगता है वो वाला है, और ये मर्क्यूरी सेल जो आपके वॉच, जो आप हाथ में घड़ी पहनते हो, उसमें छोटा सा सेल लगता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? मरकरी सेल का। क्लियर ना। और इसमें कौन से आएंगे बेटा? इसमें आपको मिलेगा, एक मिलेगा लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा मिलेगा निकल कैडमियम बैटरी। ठीक ना। तो आपके सिलेबस में ये नहीं है बेटा, इसको हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें दोनों चीज़ें हमें पढ़नी होगी।
इन्वर्टर की चार्जिंग की रिएक्शन कौन सी होती है और डिस्चार्जिंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, ये सारी चीज़ें भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बैटरी की डेफिनेशन, फिर 1 बाय 1 प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। क्लियर है? तो पहले बैटरी की डेफिनेशन लिखिएगा, फिर ये फ्लो चार्ट आप ड्रॉ करिएगा। क्लियर है सबको? आगे चलें बेटा। ओके बेटा, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है। सबसे पहले बैटरी किसे कहते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन ए हायर वोल्टेज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। ये रही बैटरी की डेफिनेशन। जब हम गैल्वेनिक सेल को अरेंज कर दें सीरीज में अरेंज करने से क्या होता है, करंट सेम रहेगा। ठीक, कनेक्टेड इन सीरीज टू ऑब्टेन हायर वोल्टेज द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी, इसे हम बोलते हैं इस अरेंजमेंट को बैटरी। क्लियर है? फिर आप ये फ्लो चार्ट बनाएगा जो मैंने आपको भी बोर्ड पे बना के दिखाया था। ठीक, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा ये आपका फ्लो चार्ट। ठीक, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, नॉन चार्जेबल, चार्जेबल होती है, ड्राई सेल, मरकरी सेल, और ये लेड स्टोरेज, अदरवाइज निकल, कैडमियम। ठीक, चलिए सबसे पहले प्राइमरी सेल, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉपर। प्राइमरी सेल में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी बैटरी। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल। प्राइमरी बैटरी क्या लिखा है, प्राइमरी सेल आर दोज विच कैन बी यूज्ड सो लॉन्ग द एक्टिव मटेरियल्स आर प्रेजेंट। जो इसके अंदर मटेरियल्स अगर वो एक्टिव है लंबे समय तक तो ये प्रॉपरली वर्क कर सकते हो आप इसको लेके। वंस दे गेट कंज्यूम, जब इसके मटेरियल्स पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, सेल अपना फंक्शन बंद कर देगी, एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड, फिर आप दोबारा इसे यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ड्राई सेल और लैक्लांसे सेल एंड मरकरी सेल। ध्यान रखिएगा, ड्राई सेल को ही लैक्लांसे सेल कहा जाता है, एंड मरकरी सेल। ठीक, ये दो हैं आपकी कौन सी, प्राइमरी सेल में। क्लियर है? आगे सबको समझो बेटा। तो चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं ड्राई सेल। इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, इसकी रिएक्शंस कैसे लिखते हैं और इसमें कितना पोटेंशियल जनरेट होता है। क्लियर है बेटा? इतनी ही चीज़ें आपसे पूछेगा, स्पेसिफिक है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए, 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। ठीक, देखो अगर हम बात करें यहां पे ड्राई सेल, तो यहां पे एनोड कौन होगा बेटा, एनोड होगा आपका जिंक कंटेनर, एक जिंक का कंटेनर होगा। आपने देखा होगा जो सेल होती है, अभी आपको डायग्राम भी दिखेगा प्रॉपर। ठीक, एक कैथोड होता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, जिंक, एनोड और कैथोड। तो एनोड के प्लेस, एनोड किसका बना होगा, जिंक से होगा। कैथोड कौन सा होगा बेटा, कार्बन यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट का कैथोड होता है ग्रेफाइट रॉड, सराउंडेड बाई इसके चारों तरफ पाउडर फॉर्म में, पाउडर्ड, सराउंडेड बाई पाउडर्ड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ध्यान रखिएगा, अभी आपको प्रॉपर सारी चीजें फिगर से भी दिख जाएंगी। ध्यान रखिएगा, एनोड जो होता है वो आपका होता है जिंक, कैथोड जो होता है आपका कार्बन यानी ग्रेफाइट की रॉड होती है, और इसके चारों तरफ पाउडर फॉर्म में मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है एंड कार्बन होता है। क्लियर है बेटा? चलिए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं ड्राई सेल में, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं बेटा NH4Cl एंड ZnCl2। क्लियर है सबको? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछा जाता है कौन सा यूज किया जाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। क्लियर है सबको? अब हम बात करें अगर रिएक्शन की, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जो ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कन्वर्ट होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये हो जाएगा एक्वस। ये था सॉलिड। क्लियर है सबको? कैथोड की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे आपको MnO2 था, कार्बन था, ZnCl2, NH4Cl है। ध्यान से समझिएगा, ये MnO2 प्लस NH4
प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गिव्स आउट, क्या बनेगा बेटा, MnOOH प्लस NH3, अमोनिया प्लस अमोनिया। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखने होते हैं, इसको आप रिएक्शन बैलेंस करोगे, प्रॉपर बैलेंस होगी, नीचे नेट रिडॉक्स रिएक्शन आप लिख सकते हो। ठीक। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट छोड़िए, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पे जो जनरेट होता है ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ध्यान रखिएगा बेटा, 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, जो टॉर्च में सेल लगती है या फिर आपकी जो घड़ी में, वॉल घड़ी में जो सेल लगती है, ठीक, सेल लगता है, उसे हम बोलते हैं ड्राई सेल, लैक्लांसे सेल। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, ड्राई सेल में एनोड कौन सा होगा, जिंक होगा, कैथोड कौन सी होगी, कार्बन रॉड होगी, ठीक, यानी ग्रेफाइट की रॉड होगी, उसके चारों तरफ सराउंडेड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर फॉर्म में होगा, कार्बन पाउडर फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगर हम बात करें इसके रिएक्शंस की, तो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। अब जरा इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है। फिगर में एक खूबसूरत सा डायग्राम बना, देखिए उसमें लेवल भी किया है। आपने ऐसी सेल देखी होगी, ऊपर एक कैप लगा होता है पॉजिटिव साइन, इसके नीचे नेगेटिव होता है, चार्जेस होते हैं अपोजिट, मेटल कैप लगा होता है, फिर देखिए लिखा है पिथ सील, फिर जिंक सिलेंडर लगा हुआ है, कार्डबोर्ड कवर, कार्बन कैथोड, MnO2 प्लस कार्बन, देखिए पाउडर फॉर्म में, प्लस पेस्ट ऑफ, यानी इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, NH4Cl एंड ZnCl2। क्लियर है सबको? ये है आपका लैक्लांसे सेल यानी ड्राई सेल। तो ध्यान रखिएगा, इसका पोटेंशियल, एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन जो है वो आपसे पूछी जाती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चले, नेक्स्ट है आपका मरकरी सेल। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मरकरी सेल। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका मरकरी सेल, वो भी देखते हैं बेटा। देखिए मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल, ठीक। अब यहाँ पे एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। इसकी नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या बनेगी, प्लस इसका फिगर कैसा होता है। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसमें एनोड की, तो इसमें एनोड कौन होता है, जिंक मर्करी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम, आपने पढ़ा होगा एलॉय। ठीक, दो मेटल्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। कैथोड पे कौन सा पार्ट कंपोनेंट होगा, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे पेस्ट ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन, तो रिएक्शन में एनोड यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा कौन आएगा बेटा, जिंक अमलगम प्लस 2OH माइनस गिव्स आउट, ठीक, ZnO। ये ओवरऑल रिएक्शन आपको दिखाई जा रही है, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम बात करें कैथोड की तो कौन आएगा बेटा इसमें, HgO प्लस 2H2O, ठीक ना, 2 नहीं, बैलेंस करना बाद में करेंगे इसको, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Hg प्लस OH माइनस। क्लियर है सबको, 2OH माइनस। ठीक, अगर इसके हम ओवरऑल रिएक्शन लिखे, नेट रिडॉक्स रिएक्शन नेट रिडॉक्स रिएक्शन, तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2OH से 2OH कैंसिल होगा, H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बनेगा, जिंक अमलगम प्लस HgO गिव्स आउट
ZnO प्लस Hg। क्लियर है सबको? ठीक, जिंक अमलगम ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा और मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिखते हो तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट ध्यान रखिएगा कौन सा यूज होता है, कैथोड कौन से होते हैं और एनोड कौन सा यूज होता है। क्लियर है सबको? यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, यहां पे एक लाइन आपको लास्ट में लिखना होता है इसके यूजेस, तो ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज सेल्स these are used in small equipments, these are used in small equipments like watches, hearing aids, जो आपके कान में मशीन लगाई जाती है उसमें जो छोटा सा सेल लगता है, ठीक ना बेटा? तो ये है मरकरी सेल का एक्सप्लेनेशन, ध्यान समझिएगा। इससे पहले आपने ड्राई सेल यानी लैक्लांसेल सेल पढ़ा था, उसमें एनोड, कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ पे एनोड जो है बेटा वो जिंक मरकरी अमलगम है, दोनों का मिक्सअप है। कैथोड पे पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। एनोड की रिएक्शंस दिखानी है, कैथोड पे रिएक्शन, और रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए प्रॉपर कैंसिल आउट करके ओवरऑल रिएक्शन। फिर आपको बताना है मरकरी सेल कहाँ यूज होती है। तो छोटी सी सेल होती है, इसको जो आप घड़ी लगाते हो उसमें छोटा सा सेल लगता है, अदरवाइज जो कान सुनने वाली मशीन होती है, आवाज़ सुनने के लिए कान में लगती है, उसमें छोटा सा सेल लगता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल की, कितना पोटेंशियल जनरेट करता है। क्लियर है? पहले इसको नोट डाउन करिए, मैं ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ओके बेटा, यहाँ पे एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। इससे पहले आपने ड्राई सेल पढ़ा था, 1.5 पोटेंशियल वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करा था। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। ध्यान रखिएगा ड्राई सेल से कम होता है। एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ठीक ना बेटा? इसको लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पोटेंशियल जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ड्राई सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.5 वोल्ट होता है, और जो आपका मर्क्यूरी सेल का पोटेंशियल है 1.35 वोल्ट होता है। क्लियर है सबको? अब जरा देखिए, इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है। मर्करी सेल, उसमें देखिए कार्बन कैथोड, जिंक कंटेनर एनोड, पोरस पेपर लाइनिंग और पेस्ट ऑफ HgO एंड KOH। क्लियर है सबको? ये मरकरी सेल का डायग्राम है बेटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। आगे चले? क्लियर है यहां तक सबको? चलिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी बैटरी, यानी सेकेंडरी सेल जो कि रिचार्जेबल होती है, उसको आप चार्ज कर सकते हो। ठीक, उसको आप चार्ज कर सकते हैं, तो उसका भी स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसका स्टेटमेंट। सेकेंडरी बैटरी कहते किसे हैं? लिखा हुआ है सेकेंडरी सेल आर दोज विच कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन फॉर मल्टीपल यूजेस। ठीक, एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। निकल कैडमियम बैटरी सिलेबस में नहीं है बेटा, आपको जो पढ़नी है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, ये हमारे सिलेबस में है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं लेड स्टोरेज बैटरी का एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलिए वापस से जरा बोर्ड पे फोकस करिए बेटा। अब लेड स्टोरेज बैटरी में देखते हैं। तब देखो, ये बैटरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अगर 1 मार्क्स में देखें, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में, ठीक, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कितना पोटेंशियल जनरेट करता है कौन सा सेल, अदरवाइज कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में अगर हम क्वेश्चंस करें 2 मार्क्स में स्पेशली, तो 2 मार्क्स में आपसे इसकी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग रिएक्शंस पूछी जाती है कि बताइए इन्वर्टर में जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है लेड स्टोरेज बैटरी, इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखिए। तो परफेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो आप एक को याद कर लो,
अगर आपसे चार्जिंग का पूछा जाता है तो उसका अपोजिट करना है, और इवन अगर डिस्चार्जिंग पूछा जाता है तो जो आपको याद है वही लिखना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं पहले इसमें एनोड, कैथोड, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं बेटा। देखो, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम बात करें तो इसमें एनोड जो होता है बेटा आपको मिलेगा लेड, जिसका सिंबल होता है पीबी, ठीक। कैथोड, कैथोड पे आपका होगा ग्रिड ऑफ लेड, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड, विथ लेड ऑक्साइड। क्लियर है सबको? पीबीओ, ठीक ना बेटा, लेड ऑक्साइड, PbO2, सॉरी PbO2। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ध्यान रखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपसे स्पेशली पूछा जाता है क्योंकि उसका परसेंटेज होता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? 38% H2SO4, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब इसकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ठीक, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, डिस्चार्जिंग रिएक्शन कैसे होगी जरा देखो। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, आप ऐसे ही नोट्स अपना प्रिपेयर करिएगा। लेड सॉलिड फॉर्म में प्लस SO4 डबल माइनस एक्वस, क्लियर है, गिव्स आउट, क्या बनेगा, इस पे 2 माइनस है, ये लेड अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? ये आ जाएगा सॉलिड। अब कैथोड पे क्या हुआ होगा बेटा वो देखना है, ठीक। कैथोड पे PbO2 लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस 4H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस गिव्स आउट, क्या बन जाएगा देखिए, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4, तो PbSO4 यहाँ पे फॉर्म होगा, PbSO4 यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर है सबको? ठीक ना बेटा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ओवरऑल नेट रिडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या से क्या कैंसिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक। बैलेंस कर लीजिए, देखिए बैलेंस है, लेड 1 टाइम्स SO4 1 टाइम्स SO4 1 टाइम्स, 2 माइनस यहाँ पे है, 2 माइनस यहाँ पे है। क्लियर है सबको? बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे देखो लेड 1 टाइम्स, यहाँ भी लेड 1 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, SO4 पे 2 माइनस है, 4 प्लस है, 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस और 2 माइनस ये 0 हो जाएगा। देखिए 2 माइनस कितना हो गया, 4 माइनस 4 प्लस 0 हो जाएगा। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, देखो मेरी बात ध्यान समझो, ये SO4 है और ये SO4 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। आपको पता है एक SO4 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए तो बन जाता है H2SO4, बोलो बनता है ना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, अब 2 हाइड्रोजन एक SO4 H2SO4, फिर 2 हाइड्रोजन SO4, कितने H2SO4 बनेंगे बेटा, 2 टाइम्स H2SO4, और प्लस क्या होगा Pb सॉलिड जो ऊपर लिखा हुआ ये वाला, फिर क्या होगा PbO2 सॉलिड। क्लियर है? गिव्स आउट PbSO4 2 टाइम्स लेड सल्फेट प्लस 2H2O। दिस इज द डिस्चार्जिंग रिएक्शन। क्लियर है बेटा? ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी रिचार्जिंग की रिएक्शन। रिचार्जिंग रिएक्शन लिखने से पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट लिखना, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, टू रिचार्ज द सेल। अब ये तो डिस्चार्जिंग हो गई, डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी। अब इसको जब रिचार्ज करोगे,
इट इज कनेक्टेड विद अ सेल ऑफ हायर वोल्टेज। आप कहीं से इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे सेल्स ऑफ हायर पोटेंशियल एंड दिस सेल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जब इसे रिचार्ज करते हैं तो ये कैसा बिहेव करती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड द रिएक्शन आर रिवर्स्ड, रिएक्शन आपके रिवर्स हो जाएगी, जो चीज़ प्रोडक्ट में है वो रिएक्टेंट में आ जाएगी और जो रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी। क्लियर? रिएक्शन आर रिवर्स, full stop, PB solid and PbO2 are regenerated at the respective electrode. These cell deliver an almost consistent voltage. क्लियर है सबको? अब देखिए इसकी रिचार्जिंग की रिएक्शन जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं बेटा। इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वापस से बोर्ड पे फोकस करिए। अगर इसको हम रिचार्जिंग रिएक्शन लिखें, रिचार्जिंग रिएक्शन, तो रिचार्जिंग रिएक्शन क्या होगी बेटा? देखिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपका प्रोडक्ट में है, इसको ले आइए इधर, PbSO4 प्लस 2H2O, प्रॉपर बैलेंस है तो बैलेंस आप भी रखिए, गिव्स आउट, ये चीज चली जाएगी प्रोडक्ट में, यहाँ रिएक्टेंट है, क्या हो जाएगा? PB सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4। क्लियर है सबको? ये आपका लेड सल्फेट, ये आपका वाटर, ये आपका लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये है बेटा रिचार्जिंग रिएक्शन। एग्जाम में इतना ही आपसे इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। यहाँ से मैक्सिमम तो होगा, यहीं से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्लियर? नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड या फिर पाउडर किसका होता है, ठीक, और कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ये बैटरी का फुल कवर अप है, इससे ज़्यादा बोर्ड में आपसे कहीं से प्रॉपरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं राइज होंगे, ठीक। बाकी जो होंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको मैं प्रॉपरली कवर करूँगा। इसका डायग्राम भी आपको दिखा होगा, ठीक। जो आपका बैटरी का डायग्राम था, यानी लेड स्टोरेज बैटरी, इसका डायग्राम आपको दिखा है बीच में, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, ठीक। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फ्यूल सेल और कोरोजन, ये दो टॉपिक स्पेशली कवर करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर होगा आपका SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है बेटा? ये दो चीज़ें हम प्रॉपरली 2 लेक्चर में, और मे भी हो सकता है आपका चैप्टर फुल्ली कवर हो जाए। और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल थे NCERT एक्सरसाइज से कोशिश पूरी की है कि आपको पूरा सॉल्व कराया मैंने, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन जो फैराडे लॉ से थे या फिर गिब्स फ्री एनर्जी नेस्ट इक्वेशन से थे, उसमें क्वेश्चंस कराए गए हैं। इवन अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर एक्सप्लेन किया जाएगा। या आपका कोई रेफरेंस बुक का क्वेश्चन होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।